एक बार बहुत ज़ोर से आंधी तूफान आया। वो तूफान बहुत ज़ोर का था। ज़ोर ज़ोर से हवाएं चल रही थी। उतनी ही ज़ोरदार बारिश भी हो रही थी। सब तरफ घना अंधेरा छा गया था। मौसम बहुत भयानक हो गया था। हवाएं इतनी तेज चल रही थी कि खिड़कियां पटकाने लगी थी। वो अपने आप खुलती और अपने आप बंद हो जाती। दरवाजे भी पटकाने लग गए थे। तो दद्दू ने कहा, अरे कोई खिड़की बंद करो। देखो कितनी जोर से बारिश हो रही है। सारा पानी अंदर आ रहा है। जल्दी से बंद करो। छोटू खिड़की बंद कर देता है। ढोलू दरवाजा बंद करता है और तब जाके थोड़ा आराम मिलता है। दद्दू कहते हैं, ये कैसा मौसम हो गया है आज, इतनी भयानक बारिश। तो छोटू कहता है, मुझे तो डर लग रहा है। इतनी भयानक बारिश हो रही है, कहीं हमारा घर टूट ना जाए। तो दद्दू कहते हैं, अरे पागल, घर टूटना इतना आसान बात है क्या? चिंता मत करो, घर को कुछ नहीं होगा। ये कहकर दद्दू अपने काम में लग जाते हैं और ढोलू छोटू खेलने बैठ जाते हैं। उधर ही दूसरी तरफ किसान परेशान हो रहा होता है। किसान का घर काफ़ी कमज़ोर होता है। तेज हवा चलने से उसका घर डगमगाने लगता है। कभी इधर सामान गिरता तो कभी उधर। बारिश भी अंदर आने लगी थी। बेचारा किसान बाल्टियों से पानी भर भर कर बाहर निकालने लगा। हवा से सब कुछ गिरने लगा। वो सामान उठाए या पानी बाहर निकाले, किसान बिल्कुल परेशान हो गया था। इतने में बाहर से आवाज़ आई। उसने अपनी खिड़की से झांक कर देखा तो दिखाई दिया कि तबेले में बकरियां, भेड़ और भैंस चिल्ला रही थी। वो इतने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी मानो डर गई हो। डरने की बात भी थी, तूफान भी बहुत भयानक था। इतने में उनके तबेले का एक लकड़ी गिर जाता है और तबेला टूटने लगता है। थोड़ी ही देर में तबेले का छत उड़ जाता है। इतनी ज़ोर से हवा चलने लगती है कि दीवार भी गिर पड़ती है। किसान डर जाता है कि कहीं मेरी बकरियों को कुछ हो ना जाए। वो डर के मारे बाहर निकलता है और बारिश में जा खड़ा होता है। उस समय किसान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि मैं आखिर करूं क्या। वो खुद इतना परेशान रहता है कि उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। कभी इधर दौड़ता तो कभी उधर। उनको इस बात का सबसे ज़्यादा डर था कि कहीं उनके पालतू जानवर दब के मर ना जाए। किसान ने अपने बकरियों को, भैंस को और भेड़ को खोल दिया ताकि वो तबेले से बाहर निकल सके और दब के मर ना जाए। जैसे ही उसने अपने जानवरों को खोला और वो बाहर आए, थोड़ी ही देर में पूरा का पूरा तबेला गिर पड़ता है। तबेले का नामो निशान नहीं बचता है। ये सब देखकर जानवर डर जाते हैं और दौड़ने लग जाते हैं। वो दौड़कर इधर उधर चले जाते हैं और गायब हो जाते हैं। ये सब देखकर किसान और परेशान हो जाता है कि किसको पकड़ूं। इधर को पकड़ूं तो ये वाली छूट जाएगी और उसको पकड़ूं तो ये वाली। सब उसके हाथ से निकल गए। किसान वहाँ बैठकर रोने लगा कि मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। ये क्या हो गया, मैं तो बर्बाद ही हो गया। मेरा घर डूब रहा है, तबेला टूट गया, मेरी जानवरें भाग गई। अब मेरा क्या होगा? ना तो मैं रहने लायक बचा और ना अब कोई सहारा बचा। वो वहीं पर बैठकर रोने लगता है। बकरियां, भैंस और भेड़ खूब शोर मचाकर गांव में दौड़ते दौड़ते गायब हो गई।
ढोलू छोटू उनकी आवाज़ सुन लेते हैं और खिड़कियों से झांक कर देखते हैं। देखने के बाद कहते हैं, अरे ये तो किसान की बकरियां हैं, पर ये लोग जा कहाँ रहे हैं? किसान कहाँ गया? वो अपने जानवरों को छोड़कर जा कैसे सकता है? कहाँ है वो? ये अकेले क्यों हैं? ये सब तो हमेशा किसान के साथ ही रहते हैं। तो दद्दू कहते हैं, क्या पता, वही जाने। किसान पूरी तरीके से भीग चुका होता है। फिर वो सोचता है, चलो दद्दू के पास जाया जाए। अब ऐसे में दद्दू ही मेरी मदद कर सकते हैं। वो भीगे हालत में दद्दू के पास पहुंचता है। दद्दू अपना दरवाज़ा खोलते हैं और कहते हैं, ये क्या हुआ? तुम्हारी हालत ऐसी क्यों है? तुम तो पूरा भीगे हुए हो और रो क्यों रहे हो? तो किसान उदास होकर कहता है, मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई, मैं कहीं का नहीं रहा। तो दद्दू कहते हैं, आखिर हुआ क्या है? चलो पहले अंदर आ जाओ। किसान अंदर आता है और अपनी कहानी सुनाता है। कहानी सुनकर दद्दू दंग रह जाते हैं। ढोलू छोटू भी कहते हैं, अरे ये तो बहुत भयानक हुआ, इतना नुकसान, घर डूब रहा है, तबेला उड़ गया और यहाँ तक कि जानवरें भी भाग गई। तो दद्दू कहते हैं, तुम डरो मत, हम तुम्हारी मदद करेंगे। ये लो, पहले तौलिए से अपना मुंह पोंछ लो, तुम काफ़ी भीग चुके हो। किसान उस दिन दद्दू के घर में ही रहता है। दद्दू किसान को खाना खिलाते हैं और उसकी पूरी सेवा करते हैं और कहते हैं, तुम चिंता मत करो, हम सब मिलकर तुम्हारे जानवरों को खोजेंगे, तुम्हारे घर को भी ठीक करेंगे और तबेले को भी। पूरा सनकगढ़ तुम्हारे साथ है। ये सुनकर किसान शांत हो जाता है। सब फिर सो जाते हैं। सुबह उठते ही चारों बाहर निकलते हैं। तब तक तूफान शांत हो चुका होता है। दद्दू कहते हैं, अब समय आ गया है कि हम तुम्हारे जानवरों को खोजें। दद्दू पूरे सनकगढ़ को इकट्ठा करते हैं और उनको पूरी कहानी बताते हैं। पूरा सनकगढ़ उनके जानवरों को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। बहुत ढूंढने के बाद उनकी जानवरें मिल जाती हैं। तब उनके जानवरों को पकड़कर वापस तबेले के पास लेकर जाते हैं। जाने के बाद जो भी देखने को मिलता है वो देखकर किसान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पहले तो सिर्फ उसका तबेला उड़ा था, लेकिन जब वो वापस आते हैं तब तक घर भी गिर चुका होता है। ये देखकर किसान और भी जोर जोर से रोने लगता है और कहता है, पहले तो सिर्फ तबेला गिरा और अब तो मेरा घर भी चला गया। अब मेरा क्या होगा? मैं कहाँ रहूँगा? मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? तो दद्दू कहते हैं, तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारा घर हमारे घर से कमज़ोर था और पुराना भी। इस वजह से सनकगढ़ में किसी के भी घर नहीं गिरे, लेकिन तुम्हारे गिर गए। लेकिन जो भी हो, अब तो सब बर्बाद हो ही गया ना, अब तो कुछ उपाय निकालना ही पड़ेगा। किसान को परेशान देख पूरे गांव के लोग परेशान हो जाते हैं और आपस में बातचीत करने लगते हैं कि अब करे क्या करे, क्या करने से सही होगा। तो दद्दू कहते हैं, हमें राजा जी से मदद लेनी चाहिए। अब ऐसे हाल में वही हमारी मदद कर सकते हैं। तो पूरे गांव के लोग कहते हैं, हाँ हाँ आप सही कह रहे हैं, हाँ आप सही कह रहे हैं। सारे सनकगढ़ के लोग राजा जी से मदद मांगने चल पड़ते हैं। राजा किसान की परेशानी सुनकर कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं ज़रूर मदद करूँगा। आपको जो मदद चाहिए आप मुझसे मांग लीजिए। मैं ईंटें मंगवा दूँगा उनके घर बनाने के लिए
और आपको जो जो भी ज़रूरत लगे आप मेरे सिपाहियों को बता सकते हैं। मैं सारा खर्च उठाने के लिए तैयार हूँ। राजा बहुत सारे ईंटों का जुगाड़ करवा देते हैं और तबेले के लिए भी जो जो सामान की ज़रूरत होती है सब भिजवा देते हैं। सारे गांव के लोग काम में जुट जाते हैं। सब लोग एक एक करके ईंटों को उठाने लगते हैं। कोई ईंट ढोता तो कोई सीमेंट। सब घर बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। कुछ लोग उनके जानवरों की देखभाल कर रहे थे और कुछ तो तबेले के जुगाड़ में लग गए। कोई लकड़ी ला रहा था तो कोई दरवाज़ा बना रहा था और कुछ लोग छत का जुगाड़ कर रहे थे। कुछ लोग घर बनाने के जुगाड़ में लग गए और कुछ लोग तबेले बना रहे थे। बहुत दिनों तक लगातार मेहनत करने के बाद आखिर में उनका घर और तबेला फिर से पहले की तरह ही तैयार हो जाता है। देखकर सब खुश हो जाते हैं कि हमने कर लिया। तो गांव के लोग कहते हैं अभी भी कुछ कमी है। तो किसान कहता है क्या? आखिर कमी क्या है इसमें? तो दद्दू कहते हैं तुम्हारे घर में रंग की कमी है, ये बहुत फीकी लग रही है। गांव के लोग राजा जी से कहकर रंग का जुगाड़ करवाते हैं। पूरे गांव के लोग किसान के घर को रंगने में लग जाते हैं। कोई हरे रंग मार रहा होता तो कोई नीले, कोई लाल। सब मज़े ले लेकर बहुत काम कर रहे थे और मिलजुल कर आनंद उठा रहे थे। इतनी रौनक तो जैसे किसी त्योहारों में भी नहीं होती होगी जितनी रौनक वहाँ लगी थी। बहुत मेहनत के बाद जब उसका घर और तबेला तैयार हो जाता है, ये सब देखकर किसान बहुत खुश हो जाता है और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो कहता है आप लोग नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। मेरे लिए आप लोगों ने बहुत किया है। आप सब बहुत अच्छे हैं। जनकगढ़ के जैसे लोग कहीं नहीं मिलेंगे। धन्यवाद आप सबका। फिर किसान कहता है लेकिन एक समस्या अभी भी है। तो गांव के लोग पूछते हैं अब क्या समस्या है? तो किसान कहता है मेरे जितने भी खाने पीने की चीज़ थी वो बर्बाद हो चुकी है। बारिश में भीगकर कुछ भी खाने लायक नहीं बचा, तो मैं खाऊंगा क्या? तो गांव के लोग कहते हैं अरे तुम चिंता मत करो, हम इतना तो कर ही सकते हैं। हमने तुम्हारा घर उठाया, तबेला खड़ा किया, तो क्या हम तुम्हें कुछ दिन खिला पिला नहीं सकते? पूरे गांव के लोग किसान को खिलाने पिलाने में लग जाते हैं। कभी बब्बन के घर से तो कभी दद्दू के घर से। सबके घर से एक एक दिन उसके पास भोजन आते रहते थे। एक दिन वो भी आया जब किसान की स्थिति सामान्य हो गई। हर चीज़ पहले की तरह ही हो जाने के बाद किसान कहता है आप लोगों ने मेरी बहुत मदद की है। मैं इसके लिए आप सभी को उपहार जरूर दूंगा। मेरी भैंस, भेड़ और बकरियां दूध देती हैं। मैं आप सभी को उनका दूध मुफ्त में दूंगा। ये सुनकर गांव के लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं जरूर जरूर। अगले दिन किसान दूध लेकर सबके घर पहुंच जाता है और बारी बारी सबके घर पर दूध पहुंचाता है और इसी तरह किसान की ज़िंदगी वापस पहले की तरह ही हो जाती है। You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.